नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक में हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी और वो की गुजरात गवर्नमेंट की। गुजरात गवर्नमेंट की कंपनी का नाम है गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम जानने की प्रयास करेंगे क्योंकि ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है। और जो कहते हैं ना गुजरात मॉडल्स, तो कुछ गुजरात मॉडल से यहीं से निकलता है क्योंकि गुजरात की जब आप किसी लिस्टेड कंपनी की चर्चा करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो किसी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी लिस्टेड है ना वो आती है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी लिस्टेड, जो कि इसमें हर एक सेक्टर में कंपनियां काम करती है। इसमें इस कंपनी की बात करने वाले हैं जिसका नाम पावरिंग गुजरात पोटेंशियल्स, और कहती है गुजरात में जो भी पोटेंशियल्स चीज़ें हैं उस पर काम करती है कंपनियां। और इमर्जिंग एक्सक्लूसिव ग्रोथ, साथ में इसके पास ढेर सारे और टैगलाइंस हैं कंपनी के बारे में। रेडिंग फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर्स, और ये पावर सेक्टर की बात करें ट्रांसफॉर्मिंग थ्रू क्रिएटिंग वैल्यू एडिशन, और वैल्यू एडिशन करती है कंपनी। तो ये कंपनी का क्या है, ये कह सकते हैं इसको एक टैगलाइंस है फ्रॉम द टैगलाइन की बात कर रहे हैं जहाँ पे लीडरशिप दैट द ब्रेक न्यू ग्राउंड्स एंड। तो ये कंपनी करती क्या है पहले उसके बारे में जाने। तो प्रोडक्ट की बात करें तो इसके पास दो तरह के प्रोडक्ट देखने को आती है। एक तो मिनरल्स एंड माइंस के ऊपर बात करती है, दूसरा कंपनी पावर के अंदर काम करती है। तो इसमें देखा जाए तो मिनरल्स एंड माइन के ऊपर क्या काम करती है, लिग्नाइट्स पे है, बक्साइट्स, फ्लोरोस्पर्स, मैग्नीशियम्स, सिलिका, सैंड, और ये सारा कुछ मिनरल्स मिनरल्स एंड माइंस वाली काम है। साथ में यदि पावर सेक्टर की काम देखा जाए तो पावर सेक्टर में इसके पास थर्मल पावर प्लांट्स, विंड पावर, सोलर पावर और ग्रीन फुटप्रिंट्स, इसके पास ये सारे काम करती है कंपनियां। तो हम जानने चाहते इसकी कंपनी के बारे में जानेंगे मार्केट का रिएक्शन, क्योंकि मार्केट में अभी पता है इलेक्शंस का रिजल्ट काउंटिंग का टाइम चल रहा है। कल आएगा, एग्जिट पोल हो चुका है बीजेपी की सरकार जहां तक पोल के अकॉर्डिंग है जो बनती नजर आ रही है उसमें यदि पीएसयू स्टॉक्स बढ़ेगी तो गुजरात एक अलग मॉडल है। गुजरात की सभी कंपनियां उसी रफ्तार से बढ़ेगी क्योंकि उसका काम केवल गुजरात में नहीं और भी जगह पे काम करती है कंपनी। इसमें भी देखा जाए जहाँ पे सारी की सभी स्टॉक्स रैली दिखा रही थी वहाँ पे गुजरात मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी एक भारी भरकम खरीदारी के साथ 3.5% आसपास 405 की एक लेवल तक पहुंचा है। इसकी जानने के प्रयास करेंगे पहले कंपनी के बारे में, जहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने। तो कहती है द कॉर्पोरेशन इज द प्राइमरी इंगेज इन द टू सेक्टर्स माइनिंग एंड पावर्स। इट इज प्रोजेक्ट इंक्लूड्स लिग्नाइट्स, बॉक्साइट्स, फ्लोर्स, मल्टी मेटल्स, मैग्नीज, पावर, विंड एंड सोलर। और आजकल कुछ चीज़ें पे मार्केट फोकस करते हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी का है, पावर सेक्टर की चीज़ें हैं, और मिनरल्स एंड माइंस में काम करती है। इस कंपनी की बात करें तो बुक वैल्यू की बात करें तो नियरली निकल के आता है 192 रुपये के आसपास। स्टॉक की प्राइस 406 रुपये के आसपास। आर भी है करीब 10 के आसपास, और फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये का, और आर करीब 13 पॉइंट समथिंग के निकल के आती है। जो कि यदि हम इसको वेरीफाई करें बीएससी के पोर्टल से तो क्या निकल के आती है, तो बीएससी के पोर्टल पे देखा जाए तो निकल के आती है 52 की हाई की बात करेंगे तो 505 रुपये के आसपास, लो की बात करेंगे तो 158 रुपये के आसपास। तो मार्केट इस तरह से रिएक्ट होते होते थोड़ा सा अभी गिरावट में देखने को मिला है। अभी फिलहाल स्टॉक्स का प्राइस कितना था, फिलहाल स्टॉक की प्राइस देखा जाए तो नज़र आता था करीब करीब 405 रुपये के आसपास, अर्थात थोड़ी सी गिरावट है। नियरली देखा जाए तो ऊपरी सतह से 20% गिरा हुआ है, ऊपरी सतह से काफ़ी 3x के आसपास का मोमेंटल देखने को मिला है। 2.5x को मान लेते हैं। इसकी यदि हम यहाँ पे देखें कंपनी की जहाँ पे कंपनी के पी की बात करें तो करीब 21 के आसपास, पीबी की बात करें तो 2 के आसपास, और आर करीब 10 के आसपास निकल के आती है। वहाँ जो पी था आर वो वहाँ पे गलत फिगर आउट दे रहा था उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे देखने एज ऑन डेट के हिसाब से देखा जाए तो 10.10 के आसपास दिखा दे रहा है। आगे जानते हैं कंपनी के बारे में जहाँ पे लिखी है कंपनी बेसिकली ये स्मॉल कैप की कंपनी है, और गवर्नमेंट की कंपनियां होते हुए भी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि स्मॉल कैप्स में ऐसा नहीं है जो केवल छोटे के लोग हैं, गवर्नमेंट की भी कंपनियां आती है। इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री में मिनरल्स इंडस्ट्रीज के अंदर फॉल करती है। तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ से हमने स्टडी किया।
आगे जानते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे चार्ट के बेसिस पे देखने को आता है। जो स्टॉक ने जब सुबह में खरीदारी देखने को मिला, इसमें दो ही बार देखने को मिला जहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला। यहाँ पे देखने को मिला कि 52 वॉल्यूम्स के आसपास, यहाँ पे 1:53 के आसपास खरीदारी देखने को मिला, और यहाँ पे देखने को मिला करीब 1:54 पे करीब 62 के आसपास, और ये प्राइस था 407 के आसपास, और ये प्राइस था 408 के आसपास। उसके बाद ज़्यादा खरीदारी देखने को नहीं मिला। एक साल की चार्ट को माने एक मापदंड लें तो निकल के आता है स्टॉक एक बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ काम कर रही थी, सस्टेनेबिलिटी लग रहा था। स्टॉक में थोड़ी सी पुल बैक आया था, पुल बैक के बाद थोड़ा सा इसमें डाउन साइड देखने को मिला। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लगता है एवरेज वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, और फिलहाल इस एवरेज वैल्यू का हम आगे तक लूँ तो ये मैच करती है, और ये एवरेज वैल्यू के आसपास निकल के आती है। यदि मार्केट ज़्यादा गिरता है तो ये इस एवरेज के आसपास आ सकती है, लेकिन अभी तो वैसे मार्केट गिरने का कोई आसार नहीं लगता। हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में जब रिजल्ट निकल रही होगी, कई बार जैसे कमेंट्री आती है, कई बार कुछ सीधे प्लट इधर से उधर नज़र आती रहेगी, उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता रहेगा। चाहे मार्केट में 5% का डाउन शेयर देखने को मिला या 5% की उछाल देखने को मिली, ये दोनों पॉसिबल है। 5% 10% के आसपास का मार्केट रिएक्ट कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग उसी के अकॉर्डिंग चलती है। चलते 5 दिन के चार्ट में क्या दिखता है। 5 दिन के चार्ट में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिला, जहाँ पे 1 महीने के चार्ट में खरीदारी देखने को मिला, 3 महीने के चार्ट में अच्छी खासी खरीदारी देखने का मौका मिला है लोगों के पास। यहाँ पे 6 महीने के चार्ट में थोड़ा सा डाउन साइड रहा, लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो अभी के टाइम में ठीक देखने में आ रही है स्टॉक्स। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 30 तारीख को कंपनी ने कहा है कि हमारा एक न्यूज़ पेपर पब्लिकेशन हुआ था, उसमें क्या था, एनुअल सेक्रेटरियल्स कंप्लायंस था 30 तारीख को। उससे पहले कंपनी का क्या था, कंपनी ने कहा कि बोर्ड मीटिंग आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल रिजल्ट, जो कि 31 मार्च का था, वो 27 5 को अवेलेबल हुआ। साथ में ऑडिटेड रिजल्ट मार्च 31 तक का अपडेटेड हुआ है। हम इसको भी स्टडी करने का प्रयास करेंगे। साथ में चलते हैं डिविडेंड की पार्ट की तरफ। तो कंपनी ने यहाँ पे कोई डिविडेंड की पार्ट अभी तक 24 के अंदर नहीं दिया। इस डिविडेंड का इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये आती है जब इसका एजीएम आता है तो नज़र कहाँ पे रखना है, एजीएम की डेट पे, क्योंकि एजीएम में ही इसका डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इसमें पैसा आती है, और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के हिसाब से कंपनी ने 2023 में एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, करीब 11-12 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि पिछले साल 22 में करीब 4 रुपये के आसपास था। अर्थात उससे पहले फाइनल डिविडेंड भी कम था, और ये लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड इनकी पेइंग रेशियो निकल के आती है। चलते हैं नेक्स्ट और जानते हैं रिजल्ट की पार्ट को। रिजल्ट की पार्ट में यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू जो मॉडल था, रिवेन्यू मॉडल में 564 करोड़ से सीधे जंप हो जाता है, और ये अच्छा जंप होता है। इसके साथ साथ जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो भी जंप हो जाता है कई गुना। देखा जाए तो नियरली 40% से ज़्यादा का जंप होता है। इसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था 32 से वो 36 हो जाता है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो थी वो 20 से करीब 21 से करीब 27-28 पे पहुंच जाती है। दोनों तरफ देखा जाए तो दोनों तरफ ये अच्छी पोजीशन देखने को मिल रही है। आगे जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम इसका डेटा देखें तो निकल के आती है कंसोलिडेटेड रिजल्ट। और कंसोलिडेटेड रिजल्ट के हिसाब से देखें तो कंपनी की जितनी भी सब्सिडियरियाँ कंपनी है उसकी पोजीशंस को मिला करके जो भी सेल्स निकलती है, उसमें देखा जाए तो कंपनी ये नहीं कह सकती अभी जो मैं अभी टॉप लेवल पे ही हूँ, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने टॉप लेवल पे 948 करोड़ के आसपास, 855 के आसपास, और 1057 के आसपास, 1155 के आसपास तक जा चुका है। तो यहाँ पे ये कंपनी ये नहीं कह सकती हम अभी टॉप ऑफ द ईयर हैं, ये नहीं कह सकती। तो सर्टनली सेल्स का जो पार्ट था वो थोड़ा कम रहा, लेकिन प्रॉफिट के पार्ट को ओवरऑल देखा जाए तो निकल के आता है जो कंपनी 207 करोड़ का टोटल प्रॉफिट कमा रहा है इस क्वार्टर में। इससे पहले देखा जाए तो 442 करोड़ पे, 266 करोड़ पे, 219 करोड़ के आसपास, 345 के आसपास तक रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा 207 पे आके रहना पड़ा है। आगे क्या कहते हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम ईयर टू ईयर का डेटा को देखें, ईयर टू ईयर डेटा के बेसिस में देखने को आता है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, क्योंकि इसका पहले जो पीरियड था वो भी अच्छा परफॉर्मेंस था 3500 करोड़ के आसपास, लेकिन ये पिछले 2 सालों के डेटा के बेसिस पे थोड़ा सा कम पोजीशन किया है, जहाँ पे करीब मार्च में तक में 2400 करोड़ के आसपास का 2450 मान लेते हैं, और नेट प्रॉफिट की नेट प्रॉफिट की बात में तो निकल के आती है
टोटल ऑन एवरेज करीब 617 करोड़ के आसपास। और ये पिछले साल से इनकी जो पोजीशन थी वो आधा हो गया है, मतलब पिछले साल से ये पीपल 50% बचा हुआ है, रेस्ट जो है वो आम। तो नेट प्रॉफिट की बात देखा उसमें, जिसमें हम डिविडेंड एल की बात देखो तो डिविडेंड एल काफ़ी अच्छा, करीब 44% के आसपास रहा है। तो ये इसके लिए एक अच्छी सी संकेत दर्ज करता है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, उसमें चलते हैं आगे और समझते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहती है कंपनी हमारे पास 74% की प्रोमोटर्स होल्डिंग है, और जो 26% होल्डिंग है वो आम पब्लिक में फ्रीली हैंड में रखा हुआ है। इसको समझने का प्रयास करेंगे 26% वाले के। तो 26% की होल्डिंग क्या कहती, क्या दर्शाती है। जो 26% की पोजिशंस हैं वो ये दर्शाती है, जो हमारे पास जो प्रमोटर्स हैं वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक तो ये हो गया जो कि 74% के आसपास था, वो बाद में ट्रांसफ़र हुआ HE द गवर्नर ऑफ गुजरात के पास, जो कि से एक ही बात हुआ। दूसरी तरफ FI की बात करूँ तो FI भी यहाँ पे 1.82 के आसपास है, 1% से ज़्यादा कोई नहीं है। DI कोई नहीं है। गवर्नमेंट की बात करें तो कुछ में नहीं दिखता। पब्लिक की बात करें तो करीब 23% के आसपास की होल्डिंग दिखती है, जो कि फ्रीली 1% से नीचे वाले पोजिशंस में दिख रहे हैं। आगे समझते हैं एक कंपैरेटिव डेटा के बेसिस पे, यदि आज रिटर्न यदि इन्वेस्टेड हुआ होता है आज से 1 साल पहले, 10 साल पहले, 9 साल पहले, तो आज उनका रिटर्न वैल्यूएशंस क्या निकल के आती, उस पार्ट्स को देखें तो निकल के आती है जो कंपनी का ओवरऑल जो रहा है एक पीरियड में 167% के आसपास 10 सालों में, 5 सालों में 410%, उससे पहले 3 सालों में 447%, 2 सालों में 172% के आसपास, और 1 सालों में 122-44% के आसपास का परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिला है। और यहाँ पे आकर मैंने स्टॉप किया हमेशा, क्योंकि 1 साल में आपके 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट जो है वो बैंक आपको 108 रुपये या 110 रुपये दे सकता है। यहाँ पे आपको 142 रुपये का बेनिफिट होता है, परसेंटेज का बेनिफिट होता है। देखा जाए तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कोई भी बड़ी रैली देखने को नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टॉक गिरा था तो लंबी गिरावट में थी, और स्टॉक चढ़ना चालू किया तो लंबी चढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक्स। तो दोस्तों हमने बात किया इसके बारे में, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।